आती आपको अपने ही घर में चोरी करते हुए? इसलिए मैंने आपसे शादी की थी क्या कि आप अपने ही घर में चोरी करो? यार सिमरन, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने घर में चोरी भला क्यों करूंगा? अरे बस करो, कितनी सफाई दोगे, कितना झूठ बोलोगे? कितनी बार घर में चोरी हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो हद ही पार कर दी, रोज रोज चोरी होने लगी। यार सिमरन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे बस करो, अब झूठी कस्में भी खाने लगे। अरे कम से कम कोई नौकरी कर लो, तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं। कब तक मैं कमाती रहूंगी? तुम्हें पता खर्चे कितने बढ़ गए हैं, घर का सामान नहीं लाया जाता। यार सिमरन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मैं डेली इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ। अब मुझे जॉब नहीं मिल रही, भला इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बस करो, पता है मुझे कैसे इंटरव्यू देने जाते हो आप। बस मुझसे पैसे लेके चले जाते हो और बाहर जाके उन पैसों को उड़ा देते हो। बस ये इंटरव्यू होता है तुम्हारा। कम से कम थोड़ा तो सोचो कि हमें आगे भी कुछ जोड़ के रखना है, नहीं जो है सब उड़ा दो। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, एक आदमी होके एक औरत की कमाई खा रहे हो, और एक औरत भी कब तक करेगी? आपको तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारे बस की नहीं है ना तो चूड़ियां पहन के घर बैठ जाओ। यार सिमरन, सच में मेरी बात का यकीन करो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ नौकरी के लिए, और तुम देखना एक दिन मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे पता है मुझे, तुमसे ऐसी वैसी नौकरी कहाँ होगी? तुम्हें तो महाराजों वाली नौकरी चाहिए, तब तुम नौकरी करोगे, तब तुम 2 पैसे कमा के लाओगे। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी ही जॉब ढूंढ लूंगा। शर्म करो, कुछ और ढूंढ लो नौकरी, ताकि कुछ जुड़ जाए घर में। बस मैं कुछ बोल देती हूँ तो मुंह बंद करके खड़ा हो जाता है। जाके नौकरी ढूंढ लो, मैं कब तक करूंगी काम? मेरे भी 100 खर्चे होते हैं, अपने खर्चे छोड़ के मैं घर के खर्चे उठा रही हूँ, फिर भी शर्म नहीं इस बंदे को। भैया 1 मिनट, ये क्या चल रहा है घर में? सारा वक्त लड़ाई। और भैया एक बात बताओ, आप घर में चोरी क्यों कर रहे हो? अपने घर में कोई चोरी करते हैं क्या? और भाभी आपके लिए क्या कमी रख रही है? वो बेचारी कमा कर लाती है आपके लिए, आप फिर भी चोरी कर रहे हो घर में। मतलब बहन, तुझे भी ये लगता है ना कि मैंने घर में चोरी क्यों की? बहन तू खुद सोच, मैं जो इस घर से मांगता हूँ मुझे वो मिल जाता है, फिर मुझे चोरी करने की जरूरत ही क्या है? लेकिन भैया एक बात बताओ, भाभी क्यों झूठा इल्जाम डालेगी आप पर? वो क्यों कहेगी आप चोरी कर रहे हो? पता नहीं बहन, वो ये सब क्यों कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है वो इसलिए करती है ताकि वो मुझ पे पॉइंट मार सके। मैं जॉब नहीं करता ना कहीं, इसलिए। पता नहीं भैया क्या हो गया है, इस घर पे किसकी नजर लग गई है? पहले तो सब ठीक था, अभी सारा टाइम लड़ाई झगड़े। पता नहीं भैया क्या हो गया हमारे घर में। पता नहीं बहन क्या हो गया इसको। अरे अभी तो जॉब करने लगी है ना ये, 6 महीने से। उससे पहले घर का खर्चा मैं ही तो चलाता था। अब मेरी किस्मत में जॉब नहीं है तो मैं क्या करूं? तेरा भाई अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा होता ना तो आज किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता। बस तुझे पता है घर के हालात कैसे थे, मैं पढ़ नहीं पाया। पर तू देखियो बहन, तेरा भाई कैसे ना कैसे करके ना अच्छी नौकरी करेगा जरूर, मुझे विश्वास है अपने ऊपर। भाभी आप भैया से थोड़ी सी प्यार से बात कर लिया करो ना, वो कितना टेंशन में है। हे भगवान, अभी वो दिमाग खा के गया, अभी आ गई। टेंशन में है तो मेरी वजह से है क्या? और लगती है तो लगने दे, मुझे नहीं लगती क्या? भाभी आप ये तो सोचो, वो भी एक इंसान है, उनपे क्या बीतती होगी। तो मैं इंसान नहीं हूँ जो करके आती हूँ, सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ? तो भाभी क्या हो गया? वैसे भी वो कमाए या आप कमाए, बात तो एक ही है ना। बस रहने दे, मैंने तेरे से ज्ञान नहीं मांगा, आई बात समझ। और वैसे भी मैं कमा के आती हूँ और घर में चोरियां होती है, ऐसे घर नहीं चलते। और तुझे तो अपने भाई की मेहर आएगी ना, मैं लगती ही कौन हूँ तेरी? भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, और चोरी कौन चोरी करेगा घर से? भाभी आप इधर उधर रख के भूल जाते होंगे। अरे बस रहने दे, उसकी साइड लेनी बंद कर। भाभी मैं कोई साइड नहीं ले रही हूँ, देखो वो भी इंसान है, उनको भी तो बुरा लगता होगा ना। और आप बोलने से पहले सोचते ही नहीं हो, कुछ भी कह देते हो। अरे जो लगता है लगने दे, वैसे भी कौन सा कमा के लाता है, मेरे को कौन सा बैठ के खिलाता है? घर में ना आदमी काम करते अच्छे लगते हैं, ना कि औरत। और फिर भी एक औरत हो के सारा खर्चा उठाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तुझे भी शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। बस भाई भाई दिखता है, भाभी कहाँ दिखती है? करके लाए तो भाभी अच्छी।
भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। और वो आज नहीं कमा रहे, क्या पता कल को इतनी अच्छी जॉब मिल जाए उनको। वो इंटरव्यू देकर भी आते हैं ना, उनको जॉब नहीं मिल पा रही अभी। पता है मुझे कैसे इंटरव्यू दे के आते हैं और कब जॉब मिलेगी उन्हें। ये तो शर्म आती नहीं कि घर में कुछ जोड़ के रखना है, नहीं रखना। बस तेरे साथ भी फालतू में बहस करने का ना मेरे पास टाइम नहीं है। तुझे यही 4 बात आती है, मेरे भाई को ये मत बोलो, वो मत बोलो, जो मुझे बोली जाती है वो। और अपना मेरी बात कान खोल के सुन ले, इस घर के खर्चे ना मैं नहीं उठाऊंगी। अपने भाई को बोल नौकरी करेगा और खर्चे उठाएगा। ओ हेलो, उठना है या नहीं? क्या हो गया यार? कम से कम टाइम तो देख लो क्या हो चुका है। चैन से सो रहे हो, क्या हो गया है? तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है क्या हुआ है। मेरा खाना कहाँ पे है? मोनिका नहीं बना गई है खाना। उसने बनाया नहीं, अगर वो बना जाती तो मैं तुमसे बहस करती क्या? नहीं, तुम मुझे शादी करके लाए हो नौकरानी बना के। अब मैं घर का भी सारा करूंगी और नौकरी भी करूंगी, है ना? तुम यही चाहते हो ना, सब कुछ मैं करूं, तुम ना करो कुछ भी। तुम आराम से आराम फरमाओ। यार सिमरन, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है तो मैं थोड़ा सा आराम कर रहा था। तुम्हारी तबीयत हमेशा ही खराब रहती है। एक वो तुम्हारी बहन बन ठन के चलती बनी। नहीं, मैं नौकरानी हूँ क्या यहाँ की? मैं जॉब पे जाऊँ या घर का करूँ? तुम गुस्सा मत करो, आज तुम बाहर से खा लेना, शाम को तुम आओगे मैं बना के रख दूंगा। हाँ, बाहर से खा लूँ, पेड़ पे लगते हैं पैसे, कमाऊँ भी मैं और उड़ाऊँ भी मैं क्या तुम्हारी तरह पागल हूँ? एक तो इस घर के खर्चे उठाओ, ऊपर से इनकी सुनो। बाहर से खा लेना, खड़ा होके खाना बना दे मेरा। बना रहा हूँ। अच्छा, कल तुम इंटरव्यू देने गए थे, उसका क्या रहा? मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ भी रिजेक्ट हो गया मैं। हे भगवान, सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी होएगा या नहीं, या हमेशा कमा के मैं खिलाऊंगी तुम्हें? शर्म कर लो थोड़ी सी तो। घर का आदमी औरत को खिलाते हैं, यहाँ औरत आदमी को खिला रही है बैठा के। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम भी आराम करो और मैं भी नहीं जा रही आज से कोई जॉब पे। आई बात समझ? अब अपना देख लेना कि कैसे घर के खर्चे उठाओगे अब तुम। मैं नहीं कमाऊंगी अब, बहुत हो गया। अरे अरे भाभी आप? हाँ मैं। आप ऑफिस नहीं गए आज? नहीं गई, क्या करूं ऑफिस जाके? मैंने ठेका उठा रखा है इस घर के खर्चे उठाने का। अपने भाई को जाओ और समझा के नौकरी कर ले। अब मैं नहीं नौकरी वोकरी करने वाली। भाभी ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतना गुस्से में हो रहे हो? बात क्या होगी? सुबह तो सज सवर के चली गई कॉलेज, तेरे को ये नहीं दिख रहा था पीछे खाना बनाना होता है? भाभी भी जाएगी जॉब पे, ये कोई रखा हुआ है मैंने यहाँ खाने बनाने वाला? भाभी मैं लेट हो रही थी कॉलेज के लिए, इसीलिए चली गई। वैसे तो रोज खाना बना देती हूँ ना। हाँ, पता है मुझे कैसा खाना बना के जाती है। ज्यादा जुबान मत लड़ा। भाई को देख लो, बाहर से खाना खा ले, पेड़ पे लगते हैं ना पैसे। तुम्हारे रोज के ड्रामे हो गए दोनों बहन भाइयों के। भाभी आप गुस्सा मत करो, मैं अभी बना दूंगी खाना, चेंज करके अभी बना दूंगी। अब तू चाहे खाना बना या मत बना, मैं जॉब नहीं करने वाली। अपने भाई को समझा और या तू कर, कोई भी करो नौकरी, मैं नहीं खर्चे उठा रही। बहुत हो गया, कितना टाइम हो गया मैं जॉब कर रही हूँ। लेकिन भाभी आप इस बात को समझो, जॉब ऐसे नहीं छोड़ी जाती। आपको पता है भैया को देखो मिल भी नहीं रही है और आप मिली हुई जॉब को छोड़ रहे हो। अरे तो क्या करूं? मेरे को सपने नहीं है, मेरे को शौक नहीं है। मैं तुम्हारे खर्चे उठाऊंगी क्या सारी जिंदगी? अपने आप जॉब करो या जो मर्जी करो, मैं नहीं करने वाली अब। ठीक है भाभी हम कर लेंगे, लेकिन आप इतना गुस्सा मत करो। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, जिंदगी खराब करके रख दी मेरी। हाँ माँ, वैसे माँ इस घर में शादी करके तो आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे आपको पता है मैं ही जॉब करती हूँ, इस बंदे को तो जॉब मिलने का नाम ही नहीं है। अरे देता है इंटरव्यू, लेकिन कहाँ से मिले? 8वीं फेल है गवार कहीं का। चपड़ासी की नौकरी मिलेगी इसे? अच्छा 50,000 रुपये चाहिए, तो कोई नहीं, आप कल भेज देना भाई को, ले जाएगा मेरे पास से। अरे माँ वापस देने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी बेटी कमा रही है। और वैसे भी जब ये कमाता था ना, मैंने काफ़ी पैसा एक साइड रख दिया था। जब जमीन वमीन बेची थी, जब भी मैंने थोड़ा पैसा रख दिया था। आप टेंशन मत लो, मेरे पास पैसे हैं। हाँ भेज देना आप कल।
ठीक है माँ, लगेगी तो नौकरी बताऊंगी आपको भी। ठीक है, बाय। हाँ भाई, सब बढ़िया। तुम बताओ अपनी। हम भी बढ़िया है। जिज्जा के क्या हाल है? जिज्जा की सुना तू। अरे जीजा भी ठीक है थारा। ठीक है। दीदी पानी नमस्ते। पियो। नमस्ते दीदी। चाय बनवा दूं, ठंडा मंगवा दूं? पानी ले लिया, बस यो ही बतेरा। हाँ, अब तू क्या है खड़ी खड़ी बात सुना है, जाके भीतर काम कर लेना है। अक्सारी सुन कर अपनी माँ तो बतानी है। ठीक है भाभी, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने की तैयारी कर लूं? 2 घड़ी अपने भैया तो बात भी नहीं कर सकती आगे, तो मुंह उठाकर खड़ी हो गया अड़ा। आई बेबी तू कुकर बोली उसते देख तले रिश्ते में तेरी ननंद लग गवा। इतना बैर विरोध बांध कर नहीं रखा करते। अरे तने को नहीं, मेरा मम्मी ने मेरा सारी बात के हो रहा अड़ा के नहीं। दुखी हो रही हूँ मैं कति। अरे फिर भी थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए। क्या की शर्म? नौकरी मैं करूँ और वो बैठ कर खावे, नौकर लाग रही मैं इनकी। तने बेरा भी है, 6 महीने हो लिया घर में पड़ा है। अरे भाण फिर के बात होगी, मिल जाएगी जी जाना नौकरी। अरे तना को नहीं अकल आ, तू जो काम आया ना वो कर, मैं पीछे ले आऊं हूँ, रुक जा। ले ये पीछे, माना कही थी। ठीक है भाण, ये महीने भीतर उल्टे दे देंगे। अरे बस को नहीं चाहिए, इबे तेरी बेबे कमावे है और बतेरे जोड़ रखे हैं, उल्टे देने की जरूरत ना है। कर लूंगी मैं आप पे, ले जा। ठीक है, और घनी भड़क ना लिया करो, मैं आप पे संभालूंगा अड़े का। तब अपना घर देखो। ठीक है भाण, चल है। ठीक है भाई, फिर पहुंचो थम। ठीक है बेबी, हम तो चल रहे हैं। ध्यान रखिए अपना। अब फालतू टेंशन मत लिया कर। मैं तो लेन दिए नहीं था, मिले हो टेंशन तो। ठीक है भाण, राम राम। ठीक है। मोनिका। हाँ जी भाभी जी। हाँ, केले ना खड़ी हुई थी तू अड़े मेरे भैया की, यार मेरी बात सुनी थी। अपनी माँ तो बतानी तेने सारी, शर्म तो कोनी आंदी होगी ना। भाभी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मैं तो सिर्फ पानी देने आई थी। जिसी तू चुगलखोरी हो रही है ना, थोड़ी सुधर जा, अपने काम पे काम रखा कर। एक तो करके खुआ रही, ऊपर तो मने कुछ समझ नहीं रहे। भाभी मैंने क्या किया है ऐसा? तू कर दी भी कौन यार, कर भी सारा कुछ जावे है। अकल सीख ले थोड़ी सी, जब 2 जने बैठे हो ना बीच में आकर खड़े नहीं होना चाहिए। जब माँ बेशरम हो रही है, छोटी बनकर है। ठीक है भाभी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से ध्यान रखूंगी, बेरा मना जिसी तू है, अपनी माँ तो बताओगी। चल चुगलखोर किते की स्पिटी नाश कर रखा, कति 2 घड़ी नहीं बात करने देंगे। माँ तो कर ले जब बीच में आ जाएंगे। अरे मम्मी जी आप। हाँ बेटा, मोनिका ठीक है बेटा? हाँ जी मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते जी। लाग रहा है तेरा यार? हाँ जी मम्मी जी, लग रहा है। क्यों के बात तेरा तो मुंह उतरा उतरा लग गया मन के में। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वैसे ही लग रहा है। मैं बिल्कुल खुश हूँ। मन पहचान है अपनी बेटी के मुंह की, झूठ मन्ना बोला है, सच बता। कुछ नहीं है मम्मी जी, आप ऐसी टेंशन ले रहे हो। आप वैसे भी हारे थके आए हो, आप आराम कर लो, बैठो चलो। और गुड्डू का तो सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है मम्मी जी, वो अपने रूम में होगी भाभी। अच्छा चल सुखा बेटा, दरवाजा बंद कर, आजा। अरे गुड्डू। अरे माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, फोन में ध्यान है तना तनी बिना घर में कौन आ रहा कौन जा रहा बेटा? माई पे बैठी थी बस काम करके, और क्यों कराना होया? अरे क्यों कराना होया, मैं कुछ राजी खुशी आई हूँ बेटा। डॉक्टर का दवाई लेना आई थी। पूरा गांव में कोई देखभाल करने वाला कोई ना। मैंने सोचा थारे 2 हफ्ता 10 दिन रुक जाऊंगी, तेरे हाथ की रोटी सब्जी खाऊंगी तो जमा ठीक हो जाऊंगी बेटा। कोई नहीं, आराम करो आप, मैं चाय लेकर आऊं। ना चाहना तो तू रहने दे, मेरे खातिर कति सुतरा सा तो चटपटा साग बना दे और हल्की हल्की फुल्का ही रोटी बना दे। कई दिन हो गए मैंने रोटी खाए, मैंने रोटी सब्जी सुतरी खुआ दे। सुन, मोनिका ने रसोई में मत बढ़न दिए, उन्होंने आता देले का भी काम बेरा नाड़े भी सीखी है ना सीखी है। तू बनाइए बेटी अपने हाथ है। ठीक है माँ। और बहू के हाथ की रोटी सब्जी खाऊंगी, जमा ठीक हो जाएंगी। चाय पानी ले आऊं मैं? ऐसी दी साग रोटी बना दिए, कोई ना चाचू की जरूरत आड़ा ताता पानी पी पी का तो मैं ना परेशान हो ली उड़ा गाँव में। हाँ
यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है अंदर क्या चल रहा है, कौन आया हुआ है? मुझे सब पता है कौन आ रखा है। कौन आ रखा है? मम्मी आ रखी है। मम्मी आ रखी है? तुम नहीं बुलाया होगा उस बुढ़िया को? देखो सिमरन, मैंने मम्मी को यहाँ नहीं बुलाया और ना ही मुझे पता था। अंदर मैं इसलिए नहीं आ रहा, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा उनको देख के। अरे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? डिमांड्स देखी है तुमने उसकी? अरे मैं कब तक कमाऊंगी, कैसे कमाऊंगी? अब मैंने जो रख रखे हैं ना जोड़ के पैसे, तुम चाहते हो कि वो भी उड़ जाए इनकी दवाइयों में और इनके शौक में, इनकी डिमांड्स में, है ना? देखो सिमरन, कुछ दिन के लिए मम्मी आई होगी यहाँ पे, कुछ दिन तक खातिरदारी कर लो। साफ साफ बात है, कमा के लाओ और खिलाओ। मैं नहीं कर रही, ना मेरे पास कोई पैसा है, और तुम्हें पता है मैंने जॉब भी छोड़ दिया। यार कमाल है, अगर उनको इन सब बातों के बारे में पता लगेगा क्या सोचेंगे वो? अरे क्या पता चलेगा जब घर में पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे रखे हैं? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अपनी माँ की डिमांड्स पूरी करो और उन्हें दवाई दिला के लाओ, मुझे मत बोलो कुछ भी। ये बड़े बस ये मुंह चढ़ाना आता है ना? कोई नहीं, मैं बोल दूंगा माँ जी को, वो शाम को चली जाएंगी यहाँ से। हाँ चली जाए तो अच्छा है, मेरे से नहीं उठेंगे इतने खर्चे। नौकरानी बना दिया, क्या शादी की? फिर जॉब वॉब कर लो तो कुछ हो जाए। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, बेशरम कहीं का। ऐसा इंसान कभी नहीं देखा मैंने। मोनिका, मोनिका। हाँ जी भैया। बहन तू एक काम कर दे, कुछ भी करके ना मम्मी को शाम तक यहाँ से भेज दे। तेरे को पता है ना, जो भी घर का खर्चा चलता है सिमरन के पैसों से चलता है। अभी मैं कुछ काम में नहीं करता। अभी उसने ये बोला है अगर तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी ना तो तुम्हें सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, पैसे लेके आने पड़ेंगे। अब मैं एकदम से पैसे कहाँ से लेके आऊँगा? अगर इसने माँ जी के सामने कुछ बोल दिया ना तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। भैया लेकिन मम्मी क्या कह रही है? मम्मी तो कुछ भी नहीं कह रही, इतने दिनों में तो आई है मम्मी वैसे भी। बहन मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, बस कुछ दिन की बात है। जैसे मेरी जॉब लग जाएगी ना हम माँ जी को दोबारा ले आएंगे। पर थोड़ा तो अपने भाई को समझना, मैं नहीं चाहता कि सिमरन मम्मी के सामने कुछ बोले। भाई लेकिन मम्मी को कितना बुरा लगेगा। कोई नहीं बहन, थोड़े दिन बाद दोबारा ले आएंगे। ठीक है भाई, मैं कोशिश कर लूंगी। सिमरन, सिमरन। अरे तुमने ये क्या पहना हुआ है? सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस? ये लो सिमरन, मेरी आज की कमाई। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस तुमने पहनी क्यों है? और तुम सुबह से कहाँ थे? मेरी ना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग गई है और आज मैं पूरे 8 घंटे नौकरी करके आया हूँ और ये मुझे 100 रुपये मिले हैं। ये रख लो तुम। अरे तुमने 100 रुपए के लिए इतनी गर्मी में इतनी मेहनत की, क्या जरूरत थी? अरे सिमरन, तुमने तो बोला था कि शाम तक कोई भी नौकरी ना मिले ना तो घर में मत आना। तो मैं तो अनपढ़ हूँ यार, तुम्हें पता है मुझे अच्छी जॉब तो कहाँ मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी, मैंने वही कर ली। ये लो, ये तुम रख लो। अरे यार उसके लिए सॉरी, मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे नहीं पता था कि आपको सच में जॉब नहीं मिल रही। मैं सोचती थी कि आप बाहर जाके फुकरापंती ये सब करते हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था आप इतने मेहनती हो। आपने 100 रुपये के लिए पूरा दिन मेहनत की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो मैंने आपको इतना टॉर्चर किया। यार सिमरन, तुम्हें क्या लगता है तुम बाहर जॉब करती हो मुझे अच्छा लगता है? अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना तो मैं तुमसे कभी जॉब नहीं कराता। यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मेरे यार दोस्त मुझ पे पॉइंट मारते हैं। बस मेरी मजबूरी है तुमसे जॉब कराना। पर अब तुम टेंशन मत लो, आज के बाद तुम जॉब नहीं करोगे, मैं जॉब करूँगा। मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं घर में पैसे लेके आऊँगा। ये लो, ये तुम रख लो। यार मैं अपनी जगह बहुत गलत थी। और वैसे भी कुछ टाइम पहले आप ही तो नौकरी करते थे, अच्छा खासा पैसा आता था घर में, सारे खर्चे आप ही तो उठाते थे। 6 महीने पहले मेरी नौकरी क्या लग गई, मुझे अपनी नौकरी पे घमंड हो गया। इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दो। और वैसे भी मैं नौकरी कर रही थी, अच्छा खासा घर का खर्चा निकल तो रहा था।
मैंने आपके ऊपर वैसे ही प्रेशर डाला। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपकी बहुत अच्छी नौकरी लगेगी जैसे पहले थी, और आप खूब सारा पैसा कमाओगे। ये तुम सही कह रही हो। मैं ना कोशिश करता रहूँगा, और तुम देखना, मुझे अपने ऊपर यकीन है, मैं बहुत अच्छी जॉब करूँगा और खूब सारा पैसा कमाऊँगा, और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी घर में। हाँ हाँ, अब आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और आज के बाद मैं जो कमाऊँगी उसमें अच्छे से घर चलाऊँगी जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, और मोनिका का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है।